Good morning students, welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard second, chapter number 11, टेसू राजा बीच बाजार। अब हम जो है टेसू राजा बीच बाजार की जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं, कविता पढ़ने वाले हैं, हमें बड़ी मज़ा आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक यू कैन ओपन द पेज नंबर 62। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो देखिए इस पोयम में जो है टेसू राजा हैं वो अनार लेने के लिए बाज़ार में निकले हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने। अब आप ये बताइए कि आपने कभी अनार जब भी आप खाते हो या उसको छीलते हो तो कभी दाने गिनने बैठते हो क्या? नहीं ना। और दाने की जो क्वांटिटी होती है वो भी हमारे अनार के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर अनार मतलब छोटा होता है तो उसमें दाने कम होंगे, अगर अनार हमारा साइज़ में बहुत बड़ा होता है तो उसमें जो है दाने भी ज़्यादा होंगे, है ना। इस अनार में कितने दाने, और इसमें देखिएगा कि जैसा सवाल फिर वैसा जवाब, है ना। दुकानदार से पूछते हैं टेसू राजा कि इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। तो वो कहता है जितने कंबल में खाने उतने हैं अनार में दाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। भेड़ क्यों बता रही है कि कंबल में कितने खाने हैं। और देखिए कंबल के खाने भी आप जो है गिन नहीं सकते हो, है ना। एक झुंड में भेड़ें कितनी, कह लेंगे एक झुंड में भेड़ कितनी होती हैं। तो उन्होंने कहा एक भेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, यानी कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियाँ होती हैं उतने जो है एक झुंड में भेड़ें होती हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया एक पेड़ पर कितने पत्ते, यानी कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। तो उन्होंने कहा जितने को गोपी के घर लत्ते। जितने गोपी के घर लत्ते, यानी कि लत्ते मीन्स होता है कपड़े, ठीक है। उन्होंने कहा कि जितने गोपी के घर पे जो है कपड़े हैं उतने जो है पत्ते हैं। फिर उन्होंने कहा गोपी के घर लत्ते कितने, यानी कि गोपी के घर पे कितने कपड़े हैं। तो उन्होंने कहा कलकत्ते में कुत्ते जितने, जितने कलकत्ता शहर में कुत्ते हैं उतने जो हैं गोपी के घर कपड़े हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। तो राजा कहने लगे उसने बोला कि जो है 20,23,000 मतलब इस अनार में दाने हैं। तो टेसू राजा ने कहा अरे वाह, 20,23,000 एक अनार में इतने दाने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाओ मुझको दे दो चार, यानी कि मुझे 4 अनार दे दो। तो देखिए ये पोएम में कितना मतलब इस जो हमारी कविता है बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, और जब आप इसको पढ़ोगे, इसको लर्न करोगे तो आपको और भी मज़ा आएगी, है ना। और इसमें एक्चुअली इस पोएम में ये भी बताया गया है कि हम कौन सी चीज़ें काउंट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। सब चीज़ों को हम काउंट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, है ना। तो जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंबल के खाने। तो कंबल के जो खाने होते हैं क्या उन्हें हम गिन सकते हैं? तो हम लिखेंगे नहीं, है ना, नहीं लिखेंगे। कंबल के खाने हम नहीं गिन सकते हैं। सिर के बाल भी हम नहीं गिन सकते हैं। घर के लोग हम गिन सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप हाँ लिखेंगे। घर के लोग हम गिन सकते हैं। चींटी के पैर, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। कमीज़ के बटन, इन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, है ना। इन चीज़ों को आप गिन सकते हो। अब पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्तों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है नहीं। आसमान के तारे गिन सकते हैं आप? नो। कॉपी के पन्ने, हाँ कॉपी के पन्ने हम काउंट कर सकते हैं। अपने कपड़े, जी हाँ अपने कपड़े भी काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। स्कूल के बच्चे भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चीज़ें वो हो गई जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं।
नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते, कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। अब इसके आगे जो हमारी कविता है उसको आपको स्टार्ट करके उसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं, अंदाजे से बताओ। तो एक अनार में कितने दाने होते हैं? तो देखिए, ये तो मैंने आपको जैसे पहले ही बोला है कि जो है दाने उसके साइज़ पर भी डिपेंड करते हैं, बट हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि 200-300 जितने दाने होते होंगे, है ना। एक अनार में 200 से 300 दाने जितने होते होंगे। एक मटर में कितने दाने होते हैं? तो एक मटर में 6 से 7 दाने हो सकते हैं, है ना। 6 या 7 दाने हो सकते हैं। छोटी मटर है तो किसी किसी में 3-4 भी निकलती हैं। एक भुट्टे में कितने दाने? तो एक भुट्टे में अगर हम दाने काउंट करें तो मेरे ख्याल से 150 या 200 के आसपास होते होंगे, ठीक है। कितने होते होंगे? देखिए यहाँ पे अनार में कितने दाने होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 200 से 300 जितने हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200 से 300 जितने। और एक मटर में कितने दाने होते हैं, तो उसमें 6 या 7 दाने होते होंगे। आपको इसको हिंदी में लिखना है और नोटबुक में लिखना है, मैं यहाँ आपको करके खाली बता रही हूँ, ठीक है। एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं? तो एक भुट्टे में मेरे हिसाब से 200 के आसपास दाने होते होंगे। एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं? तो मूंगफली जब हम छीलते हैं तो उसमें 2 या 3 दाने होते हैं ना। तो मैं लिख दिया 2 या 3 दाने। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। कभी आपके पास टाइम लगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ही टाइम है ना, तो आप जो है लॉकडाउन में मीन्स काउंट कर सकते हैं कि आप अनार छीलिए और उसमें कितने दाने निकलते हैं, मुझे अप्रॉक्स करके बताइएगा, ओके, कमेंट बॉक्स में। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना है, ठीक है। फिर आता है टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे। तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाती हो? बाज़ार कैसे जाती हो? उस बाज़ार का नाम क्या है? अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। तो देखिए, डू इट योरसेल्फ, ये आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि सब लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं और आपके बाज़ारों के नाम भी अलग अलग होते होंगे, है ना। तो आपको ये खुद करना है। बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पैंट, किनारी बाज़ार आदि, ठीक है। तो बाज़ार भी अलग अलग तरीके की होती हैं। फिर देखिए, जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इस तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने? तो जैसे लिखा कंबल में जितने खाने हों। एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक झुंड में भेड़ें जितनी हो। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। टेसू राजा जो है क्या कह रहे हैं कि मुझे 4 अनार दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ, या फूल से बनाओ, जैसे लिखा है फूलों से बनाओ होली के रंग, तो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो कि हम जो है होली के रंग से जो है क्या कर सकते हैं, फूलों से बनाओ होली के रंग, तो होली के रंग फूलों से भी बन सकते हैं, है ना। तो ये आपको जो है इसको थोड़ा सा फेरबदल करके लिखना है, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आता है अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम है? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, तो ये हमारे किसके नाम है? शहर के नाम है ना। तो हम इसमें लिख देंगे शहर के नाम, तो ये हमारे शहर हैं। भेड़, बकरी, हाथी, ये सब क्या है? हमारे जानवर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जानवर। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये सब क्या है? हमारे कपड़े, है ना। तो हम इसमें कपड़े लिखेंगे। कोलकाता, दिल्ली, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शहर। भेड़, बकरी, हाथी, तो ये सब क्या है? हमारे जानवर, तो हम जानवर लिख देते हैं। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये सब क्या है? हमारे कपड़े हैं। क्या है? हमारे कपड़े, तो हम यहाँ पे कपड़े लिख देंगे, ओके। फिर देखिए क्या है हमारा, फिर है मोर, कबूतर, उल्लू। मोर, कबूतर, उल्लू, देखिए लिखा हुआ है मोर, कबूतर, उल्लू कौन है? तो ये हमारे पक्षी हैं। कौन है? पक्षी, आप चिड़िया भी लिख सकते हो, ये हमारे पक्षी हैं। आलू, बैगन, भिंडी, ये सब क्या है? हमारी सब्जियां, है ना। तो हम इनको लिख देंगे सब्जी, ठीक है। इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे
बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द के जोड़े बनाओ। तो देखिए इसमें जैसे ये देखिए जा, तो इसको हम जा बोलेंगे। और जब ज़मीन आता है, देखिए हम इसको क्या बोलेंगे, ज़मीन। गाजर, तो यहाँ पे जा हम ऐसे ही बोले गाजर, यहाँ पे हम बोले ज़िद। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत ऐसे वर्ड बना सकते हो जिसमें जा के नीचे डॉट आता हो। ठीक है, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, आप इसको आराम से जो है कर सकते हो। इसको देखिए जैसे कि जूते होता है। ठीक है, तो देखिए जूते, तो उसमें आप नीचे देखिए डॉट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आपको ये सब खुद ढूंढना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। ये सब क्रिएटिविटी कीजिए, तो आपके अंदर भी जो है कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ आज कुछ होमवर्क में नया मिलना है। चलो हम देखते हैं कि किसके नीचे, जैसे ज़ोरू लिखते हैं, ज़ोरू, तो उसमें जा के नीचे एक डॉट आता है। ठीक है, ज़ोरू में। तो और देखिए कौन कौन से वर्ड जो हमारे जा से स्टार्ट होते हों, वो आपको 2 ही वर्ड्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए आज आपकी ये जो आपकी ये चैप्टर 11 था ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और एक बार पोएम को अच्छे से पढ़िएगा, इसको लिखिएगा ज़रूर, और इसको लर्न भी करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते से कंफ्यूज मत होइएगा, लत्ते का मतलब होता है कपड़े। ठीक है, गोपी के घर लत्ते कितने, यानी कि गोपी के घर कपड़े कितने। कलकत्ता में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। ठीक है, तो ये देखिए हमारी हो गई। आपको एक्सरसाइज करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, इसको पढ़िएगा भी और इसको रीड ज़रूर करना सीखिएगा। ठीक है, पोम को जब आप पढ़ेंगे, कविता को जब आप पढ़ेंगे, तो उसको आप मात्राओं के साथ पढ़िएगा, ताकि आपकी जो मात्रा का कन्फ्यूज़न होता है वो भी दूर हो जाए। और इसमें मेरे ख्याल से हर एक तरीके के जो मात्राएं होती हैं सारी जो है यूज़ की गई है ना। कंबल है तो उसमें देखिए अंक की मात्रा है ना, और जो है एक की मात्रा है। दाने खाने में एक ही मात्रा दी गई है। ठीक है, टेसू तो ऊ की मात्रा भी है। ठीक है, कुत्ते में छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो आप ये जो इसको और एक्सरसाइज करिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा जो है वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू हैव टू ओनली जस्ट 3 थिंग्स: सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. Okay, stay home, stay safe. With the help of these lines I would like to pack up. Bye guys.